ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे, मैंने हाफ ही क्वेश्चन अपलोड हो पाया था, उसके आगे का पार्ट देखिए। यहाँ तक तो आपके पास होगा ही वो क्वेश्चन मेरी लास्ट वीडियो में, x² - 50x + 650 = PR²। इसके आगे देखिए आपको क्या करना है। इसके आगे जैसे कि आपका x² का आपको पता है x² आएगा -50x + 650। अब जो पी आर है, पी आर देखिए यहाँ पे पी आर को आपने क्या लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पे जो पी आर है वो भी आपका क्या हो जाएगा x²। ठीक है, ये x² और ये x² जो आपके हो जाएंगे, दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी कैंसल आउट। उसके बाद -50x = -650। अब देखिए दोनों साइड माइनस है, ये और ये कैंसिल, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650/50, जिसको आप कैंसिल आउट करने पे x को लिख सकते हो 13 सेंटीमीटर। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ थोड़ी। हमने ये ये डायग्राम मैंने आपकी बनाई हुई थी जिसमें जो आपका पी आर है, अब आपके पास पी आर यानी आपका ये आ चुका है 13 सेंटीमीटर, और जो आपका क्यू आर था वो कितना था 25 - x। तो अगर आप 25 से 13 को माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 12, यानी आपकी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब आपको तीनों चीज़ें मिल चुकी हैं, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। अब इसके आगे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसके आगे हमने वही, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, मैं बुक पे आपको क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टैन पी। तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी की वैल्यू निकालनी है आपने। आपको अगेन पंडित जी को याद कर देना है, पी बी पी एच एच बी एस सी टी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और वैल्यूज़ निकालते जानी है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम निकालेंगे साइन पी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है साइन पी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/13। उसके बाद नेक्स्ट उसने आपसे पूछा हुआ है कि कॉस पी कितना होगा, तो नेक्स्ट आप कॉस पी की वैल्यू निकाल दीजिए। कॉस पी आपको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस आपका कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/13। एंड थर्ड पूछा हुआ है टैन पी, तो टैन पी आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 12 और बेस कितना हो जाएगा आपका 5। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हुआ कंप्लीट। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसी के बेस पे इसकी एग्जाम्पल भी है, तो आपको वो करनी है अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, साथ में आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। पहला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि क्या tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे पता करेंगे हम कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी या 1 से ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है। लॉजिक भी कुछ नहीं है, आपको बस एक डायग्राम याद रखना है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई कैसे करोगे। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जो पाइथागोरस थ्योरम के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही हो। अगर मैं बेस को 5 मान लूँ, हाइपोटेन्यूज को 13 मान लूँ, वो 12 मान लूँ, जो हमने यही डायग्राम बनाई थी। ठीक है, 13² 169, 144, 25 169, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बना रही है, बिल्कुल बना रही है। यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, इसको हम tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है p/b। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 12 और बेस आपका कितना है 5, और जो 12/5 है अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.4 आएगा, और जो 2.4 है वो ग्रेटर देन होता है 1 से। ठीक है, तो देयरफॉर जो tan थीटा है वो तो यहाँ पे 1 से बड़ा आ गया, और क्वेश्चन में उसने क्या पूछा हुआ था कि क्या tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो हमने बता दिया नहीं कि tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम नहीं होगी। देयरफॉर tan थीटा इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1, तो यानी ये चीज़ आपका जो है ये आ जाएगी आपकी फॉल्स। उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखो उसने क्या पूछा हुआ है, सेक ए 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। चलिए, सेक ए दिया हुआ है आपको कितना 12/5। सबसे पहले आप एक टेबल बना दीजिए, डायग्राम बना दी। ए तो यहीं पे आएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, यानी हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ सेक ए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए इज़ दिस, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे आ जाएगा 5 और आपका बेस यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका 12। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपकी करेक्शन है, मैं यहाँ से थोड़ी सी हाइपोटेन्यूज बाय बेस करना था आपको, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज आएगा और ये चीज़ आपकी बेस आएगी। तो फिगर में करेक्शन कर दिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज साइड थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, जो बाकी दोनों साइडों से बड़ी होती है, उनके सम से छोटी होती है बट इंडिविजुअली बड़ी होती है। तो ये आपका 12 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 12 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, तो सेक आ गया आपका। अब इस पे लगाओ पीजीटी थ्योरम। तो पीजीटी थ्योरम जब आप लगाओगे तो आपको परपेंडिकुलर मिलेगा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका 5 का स्क्वायर यानी 25, हाइपोटेन्यूज 12 का स्क्वायर 144। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 144 माइनस 25। जब 144 को 25 से आप माइनस करोगे तो 119 आएगा और p इज इक्वल टू √119। जिस बच्चे को नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर्स मीन जैसे 36 हो गए 25, उनका रूट आपको पता है, बट अगर आपको इसका रूट निकालना नहीं आता तो मेरी सेकंड वीडियो देखिए, वहाँ मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई है कि इन नंबर्स का रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ज़रूर वो वीडियो देख लेना, आपको उसके बाद समझ आ जाएगा कि रूट। यहाँ पर अगर आप चेक करो तो इसकी वैल्यू 10.9 सेंटीमीटर आएगी। आप वहाँ से सीखना और फिर आप एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकोगे। तो आपका p आ गया 10.9। जब आपका p 10.9 आ रहा है मीन्स जो आपका ट्राइंगल के सारे क्राइटेरिया जो है ये फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स सेक ए की ये वैल्यू जो है ट्रू होगी। तो यस इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो ये कह रहा है कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो आपको पता है कॉस का जो असली नाम है वो क्या कोसेकेंट है। कॉस का असली नाम तो कोसाइन है ना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था COSINE। तो कॉस कोसेकेंट नहीं है, कोसेकेंट तो कोसेक क्या है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, थर्ड वाला। फोर्थ पूछ रहा है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो क्या कॉट और ए एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, तो ये भी तो चीज़ फॉल्स हो जाएगी ना, ये कोई प्रोडक्ट थोड़ी है, ये तो एक ही टर्म है। कॉट ए मीन्स कॉट का एंगल, ऐसा नहीं है कि कॉट अलग चीज़ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए भी आप क्या लिखोगे फॉल्स। लास्ट आपका क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। जो आपका साइन थीटा है वो किसके बराबर है 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो क्या ये पॉसिबल है, तो भी चेक कर लेते हैं। साइन आपको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 3। ये देखिए जो मैं पिछले क्वेश्चंस में गलती हो रही थी वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, परपेंडिकुलर 4। तो ट्राइंगल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो थर्ड साइड है यानी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपकी बाकी दोनों साइडों से छोटी हो जाए। हाँ, इन दोनों के सम से ये साइड छोटी हो सकती है, बट इंडिविजुअली जो ये साइड है ये इन दोनों साइड से बड़ी होंगी। ये आप थ्योरम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, तो आपको इस चीज़ को भी कर देना है आपको फॉल्स। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट मैंने आपको टेबल याद करने को कहा था, ये वाला 8.1 का जो टेबल था ये आपको अच्छे से याद करना था। मैंने अपनी वीडियो में भी ये समझाया हुआ है अच्छे से। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो है हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद ही जो आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी कि आगे वाले क्वेश्चंस कैसे हो पाएंगे। होप सो आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2।